हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको दिवाली का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, महत्व, आरती और विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस साल दिवाली 14 नवंबर 2020 को है। यूं तो दिवाली पूजा अपने आप में खास होती है, लेकिन इस साल 3 ग्रहों का दुर्लभ संयोग इसे और ज्यादा खास बना रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली पर गुरु ग्रह अपनी स्वराशि धनु और शनि अपनी स्वराशि मकर, जबकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेगा। दिवाली पर 3 ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग 2020 से पहले 1521 में बना था। ऐसे में यह संयोग 499 साल बाद बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शनि को आर्थिक स्थिति मजबूत कराने वाले कारक ग्रह माने गए। ऐसे में दिवाली पर ये दो ग्रह अपनी स्वराशि में होने से धन संबंधी कार्यों में बड़ी सफलता का योग बनाएंगे। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। इस दिन दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटकर आए थे। उस समय भगवान राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया था। इसी कारण से दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। दिवाली के इस त्योहार को पटाखे जलाकर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शाम के समय भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के साथ कुबेर जी की पूजा की जाती है। दिवाली की पूजा में लोग अपने पैसों, गहनों और बही खातों को भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के आगे रखते हैं, जिससे निरंतर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें मिले। दिवाली में लक्ष्मी पूजा और गणेश आराधना के लिए 24 घंटे में कई प्रकार के मुहूर्त होते हैं। इसमें प्रातः काल का मुहूर्त, चौगाड़िया मुहूर्त और देर रात में आने वाला निशिता मुहूर्त आदि होते हैं। हर मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा का अपना महत्व और उद्देश्य होता है। वृषभ काल की मुहूर्त को स्थिर लगन माना जाता है। इस मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर 2020 शनिवार को दोपहर 2:17 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा अगले दिन 15 नवंबर 2020 को दिन में 10:36 पर। ऐसे में दिवाली का त्योहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त प्रदोष काल में 1 घंटा 56 मिनट के लिए बन रहा है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 5:28 से शाम 7:24 के मध्य है। यह मुहूर्त प्रदोष काल की पूजा का है। वृषभ काल का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2020 को शाम को 5:28 से शाम 7:24 पर है। चौगड़िया मुहूर्त। दोपहर में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर की दोपहर 2:17 से शाम 4:07 पर है। शाम को लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2020 को शाम को 5:28 से शाम 7:07 पर है। रात में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2020 को रात्रि 8:47 से देर रात 1:45 तक है। प्रातः काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 15 नवंबर 2020 को सुबह 5:04 से 6:44 तक है। लक्ष्मी पूजा में पंचामृत, खड़ी हल्दी, बिल्वपत्र, गंगा जल, गन्ना, कमल घट्टा, ऊन का आसन, रत्न, आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र का इस्तेमाल करें। माँ लक्ष्मी के प्रिय फूल कमल व गुलाब हैं, तो इनका इस्तेमाल जरूर करें। फल के रूप में सीताफल, श्रीफल, बेर, अनार, सिंघाड़े का भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य में घर में बनी हुई शुद्ध घी से बनी केसर की मिठाई या हलवा जरूर रखें। व्यावसायिक प्रतिष्ठान की भी पूजा करें। रात के 12 बजे लक्ष्मी पूजन का खास महत्व होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल के तेल का इस्तेमाल करें।
पूजा के बाद रात 12 बजे चूने या गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिल, छाछ को तिलक करें। जलाए गए दियों का काजल स्त्री और पुरुष अपनी आंखों में लगाएं। भोर में 4 बजे लक्ष्मी जी आओ दरिद्रता जाओ कहने की भी मान्यता है। पूजा विधि: दिवाली के दिन शाम के समय स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध करके उस पर साफ कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करें। मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा गंगाजल लेकर प्रतिमा पर छिड़कें। इसके बाद माता पृथ्वी को प्रणाम करें और आसन पर बैठकर हाथ में गंगाजल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद एक जल से भरा कलश लें, जिसे लक्ष्मी जी के पास चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मौली बांधकर ऊपर आम के पल्लव रखें, साथ में उसमें सुपारी, दूर्वा, अक्षत व सिक्का रखें। अब इस कलश पर एक नारियल रखें। नारियल लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटे कि उसका अग्रभाग दिखाई देता रहे। यह कलश वरुण का प्रतीक है। इसके बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के आगे पंचमेवा, गुड़, फूल, मिठाई, घी, कमल का फूल, खील, बताशे आदि रखें और तेल के साथ घी का दीपक जलाएं। तेल और घी के दीपक जलाने के बाद अपने गहने, पैसे और बही खाते भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के आगे रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसी के साथ देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ काली और कुबेर जी की भी विधि विधान से पूजा करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शुभ रहता है, इसलिए ये पाठ अवश्य करें और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। अंत में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को मिठाइयों का भोग लगाएं। जलाए गए 11 या 21 दीपकों को घर के सभी दरवाजों के कोने में रख दें। इस दिन पूजा घर में पूरी रात एक घी का दीपक जलाया जाता है। माता लक्ष्मी की वंदना का मंत्र और आरती स्क्रीन पर दी हुई है। दीपावली की कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्र की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर तो बुला लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया, तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थाली और भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी जी उनके घर आ गईं। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। दिवाली पर किए जाने वाले विशेष उपाय, जिसे करने से माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। दिवाली पर पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ पूजा में कौड़ी भी अवश्य रखें, क्योंकि कौड़ियां माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। इस दिन चांदी के सिक्के, रुपयों और कौड़ी की पूजा हल्दी से अवश्य करें, बाद में इन्हें तिजोरी में रखें। धनतेरस और दिवाली पर माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें कमल का फूल और सफेद रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो दिवाली पूजन में एकाक्षी नारियल अवश्य रखें, क्योंकि एकाक्षी नारियल माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। दिवाली के दिन नहाने के पानी में कच्चा दूध और शहद मिलाकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन पूजा के बाद तिजोरी के ऊपर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि तिजोरी को धन का स्थान माना जाता है। यदि आप दिवाली पर कोई वाहन घर में लाते हैं तो दिवाली पूजन के बाद उसकी भी पूजा अवश्य करें। दिवाली के दिन पानी के स्रोत के पास या फिर
जहां आप स्वच्छ जल रखते हैं वहां पर भी एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन आपको अपने मुख्य द्वार को अवश्य सजाना चाहिए, साथ ही मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। दिवाली पर जहां पर आप अपना खाने पीने का सामान रखते हैं उस स्थान पर भी आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको दीपावली का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, महत्व और विशेष उपाय का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम श्री गणेशाय नमः।